क्या कहेंगे सर, दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन है, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग आज भी शीला जी को याद कर रहे हैं, स्वर्गीय शीला जी के विकास को याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। चाहे पूरी 70 विधानसभाओं पे आप कैंडिडेट देखिए, बहुत पुराने दिग्गज लीडरों को उतारा गया है इस बार। और राहुल जी ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करा इस चुनाव के अंदर, अभी वो आप रोहिणी के अंदर थे, वो उन्होंने वहाँ दिखाया कि ये देखिए अरविंद केजरीवाल का लंदन पेरिस। उन्होंने दिखाया कि एक पुल 7 दिन में गिर गया अरविंद केजरीवाल का। बड़े ही शर्म की बात है, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली को चमकाने का काम करा हमने, आज जब उनकी जमीनी हकीकत देखी तो वो कुछ हो रही है। आज दिल्ली को खोखला करने का काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है और कहीं ना कहीं इस नूरा कुश्ती के अंदर दिल्ली के लोगों का विकास रोका है। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल और बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस दूर दूर तक है ही नहीं। देखिए, ये उन लोगों की गलतफहमी है, बात अभी बाकी है। और 5 तारीख के दिन जब दबादब बटन दबेगा तो ये दोनों खेमों में मायूसी नजर आएगी। और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देखना कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक किंग मेकर की भूमिका निभाती नजर आएगी। अच्छा, क्या लगता है सर, किसका माहौल है, कांग्रेस किंग मेकर का भूमिका निभा पाएगी? शीला दीक्षित जो काम की थी वो आज भी दिल्ली में दिख रहा है। और जिस शीला दीक्षित को बेईमान चोर कट बता करके ये कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उसको कट्टरता को हिंदुस्तान की और दिल्ली की जनता ने देख लिया कि कट्टर बेईमान है जो 10 साल से दिल्ली की जनता को खून चूस रहा है झूठों में विकास। शीला दीक्षित जी ने बढ़िया काम किया, कांग्रेस की सरकार बन रही है। शीला दीक्षित ने काम बढ़िया किया था, लेकिन शीला दीक्षित की जो काम की हुई थी उसके जितने वोट थे ये सारे वोट गया कहाँ गया? अगर राहुल गांधी जी को अब समझ में आया है कि ये कैसे ये सांप है जो हमारी नेता को डसा, अब हमें डस रहा है, अब उन्हें अकल आया है कि हमें इस सांप को कैसे मारना है, तो अब मजबूती से दिल्ली में लड़ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं, लड़ना चाहिए, अपनी खोई हुई जो जमीन है उसको अर्जित करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी 10% भी वोट ले आए तो ये बहुत है। फाइट में हम पहले भी थे, फाइट में हम आज भी हैं और हमने लगातार लोकसभा के सांसद का सीट जीतते आए हैं। विधानसभा में जरूर हमसे गलतियां हुई, बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार अब बनना तय है। उसके पीछे कारण है, कई कारण है। जो इन्होंने दिल्ली में लोगों के साथ करप्शन किया है, वो करप्शन आज खुलने जा रही है कि केजरीवाल जी जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ चुका है कि इसकी फाइल को खोली जाए और अविलंब इनको तिहाड़ जेल भेजा जाए। भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा 5 से 10% वोट, लेकिन मैं इन्हें आपसे बताना चाहता हूँ कि इस बार जो दिल्ली का चुनाव है ना, वो एक अलग ही पेज पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिल्ली के जो अहम मुद्दे हुआ करते थे उन्हें उठाने का काम करा हर विधानसभा में। जिस नहीं सुनिए, हम आपको रोकेंगे। आपने कहा कि अलग पेज पे लड़े, अरे 2100 केजरीवाल देने के लिए बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले 2500 देने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या अलग लड़ रहे हैं? देखिए सुनिए, कांग्रेस पार्टी 2500 दे रही है, अरविंद केजरीवाल 2100 दे रहे हैं। इसमें 2 कारण है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर घोषणा करी 1000 रुपए की। आपने देखा कि 3 साल से पंजाब में सरकार 1 रुपया नहीं दिया। तो अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने जहां कहा है वहां देने का काम करा है। आप देखिए, आज जब देवेंद्र यादव ने 70 विधानसभा के ऊपर दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम करा। और आज जितने भी लीडर हैं जो 70 के 70 प्रत्याशी हैं, अपनी हर विधानसभा के अंदर अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल से हमारी सीधी लड़ाई है, भाजपा इस लड़ाई में कहीं नहीं है। कांग्रेस कहाँ है दिल्ली में? कांग्रेस है कहाँ? तो कह रहे हैं सरकार बना रही है। कहाँ कांग्रेस है कहाँ? एक कांग्रेस दिल्ली में कांग्रेस की जो पहले भी 0 आज भी 0, कांग्रेस पहले भी 0 थी और आगे भी 0 रहेगी। शीला दीक्षित के कामों पर जो है पानी फेर दिया केजरीवाल जी, और अब जो है फिर से कांग्रेस को लाने की बात। नहीं, कांग्रेस 0 है, कांग्रेस 0 ही है। अगर अच्छा काम किया होता तो कांग्रेस दिल्ली से गायब क्यों होती? साहब मैं बताऊं, सुनिए, यूपीए की सरकार के अंदर, यूपीए की जब 2012 में सरकार थी, एक सिस्टम घुमाया गया पूरे देश के अंदर, चाहे वो निर्भया कांड हो। 2012 के अंदर ये भ्रष्टाचारी जब जन लोकपाल बिल लेकर आया तो इसने क्या कहा था? अन्ना हजारे के साथ बैठकर कि देश की राजनीति बदलने आया हूं, करने नहीं आया हूं।
आज देखिए वही आदमी शीश महल बनाकर आज कैसे मोटे मोटे गद्दों पर सोता है। और अगर इन्होंने शीशा में लाया तो मोदी का तो महल है, उससे बड़ा महल भैया है। एक ही बात है, मोदी जी बनाए या केजरीवाल है तो चाचा भतीजे। के पास भी शीश महल है। हाँ। अब देखिए, इन्होंने आज से कुछ समय पहले लोकसभा में यहीं खड़े होकर के केजरीवाल बक रहे थे, कह रहे थे। राहुल गांधी जी केजरीवाल के संग प्रचार कर रहे थे दिल्ली में। आज कौन सी ऐसी बात हो गई भाई? क्या होगी? इस गठबंधन को, इस राष्ट्रद्रोहियों को, इस देशद्रोहियों को देश भी देखी है और अब दिल्ली भी देख रही है। तब अब नजर आए, भागते भागते नजर आए। जब जाने की बारी आई तो महिलाएं नजर आने लगी, ग्रंथी नजर आने लगा, पुजारी नजर आने लगा। अब महिलाओं को पहले 1000, फिर आप 2100 रुपये देने के बाद, अरे 10 साल से कहाँ थे तुम? 10 साल से किस बिल में ढुके हुए थे? दे दिए होते। अब भी तो तुम्हारी सरकार है, 1-1000 महिलाओं को दे दिए होते, फिर 1100 की योजना की बात करते। तो देने इन सब की जो भी योजना है, जो भी विजन है, जो भी काम करने की क्षमता है, उस पर देश की जनता और दिल्ली की जनता को कतई भरोसा नहीं है। इसलिए देश की और दिल्ली की जनता यही चाह रही है, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार होगी वहाँ विकास होगा। और आप देखिए, जहाँ कांग्रेस एक बार जाती है दोबारा नहीं पनपती है। डबल इंजन की सरकार बनेगी। एक मिनट, हाँ जी, दिल्ली में डबल इंजन नहीं बनेगी, दिल्ली में कांग्रेस आएगी ही नहीं। बीजेपी और जो है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। बीजेपी कहाँ आई दिल्ली में? एक भी सीट नहीं है। वही 2-4 सीट पहले तो कम किया ज्यादा। बीजेपी की इस बार 2 सीट कम। इस बार दिल्ली के अंदर बीजेपी की 2 सीट कम है या 2 ज्यादा है, बस। सरकार नहीं आ सकती, सरकार नहीं आएगी कहीं से भी नहीं। आप दिखाओ कहाँ से आएगी? एरिया का नाम गिनाइए, आप कहाँ रहते हैं बता दीजिए। आम आदमी पार्टी के क्यों आएगी सरकार? उसने अगर अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं करा, तो इसलिए वोट दोबारा बनता है उसका। अगर अच्छा नहीं करा तो बुरा भी नहीं करा। कांग्रेस ने बुरा किया था, उसका वोट नहीं देते कौन। केजरीवाल ने मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई साहब ने कहा कांग्रेस ने बुरा। शीला जी के काम बताइए ना, आप क्या बुरे करे थे? फ्लाई ओवर देखिए दिल्ली के अंदर, आज भी अरविंद केजरीवाल उन्हीं फ्लाई ओवर पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वही स्कूल दिखाते हैं, भाजपा के नेता उसी विकास को दिखाते हो। भाजपा के तो 10 सांसद पिछले 10 साल प्लस होने वाले, तीसरा कार्यकाल शुरू हो, 7 सांसद हैं। तो भैया क्या दिल्ली के सांसद सिर्फ मलाई खाने और जंगल में क्रिकेट खेलने आए? क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता? हमारा सांसद मनोज तिवारी है। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक केंद्रीय विद्यालय था, मात्र एक केंद्रीय विद्यालय, आज 3 केंद्रीय विद्यालय है। सहारनपुर हाईवे देख लीजिए, आप मेट्रो देख लीजिए, ये सारी विकास किसने करा है? सुनो, अभी भी 12,000 परियोजना से मेट्रो का उद्घाटन किसने किया है? केंद्र ने किया है। आप देखिए ITO पर भारत मंडपम के देख लिए स्थिति, आप देख लिए। अभी भी यूनिवर्सिटी का भी मोदी जी ने उद्घाटन करे हैं। और ये सब बात कहने की बात है। आप दिल्ली में देखो ना, इंडिया गेट की क्या परिस्थिति है। अब दिल्ली के चकाचौंध किसने करा है? आप सुन लो, आज भी 1700 बसें, सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुनो, अरे 600, अरे चल, वो कांग्रेस 1700 बसें जो दिल्ली में चली है, केंद्र की चली है,